अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग कोयल एकेडमी एंड आई एम योर टीचर मिस कंवल। सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.8। ठीक है जी, हम इसको अब यूज़ करेंगे। आपने यूज़ करना है, यानी आपके क्वेश्चन निकालना है फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सो बेसिकली ये बिल्कुल वैसे ही हो जिस तरह हमने पहले किया था, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किया था। उसमें तो आपको दिया जा रहा था कि बाय आपने इससे करना है, मतलब एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, यानी किस तरह चीज़ें आपको दी जा रही थी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ख़ुद से मतलब कि निकालनी है वैल्यू कि आप इस पर जो है वो किस तरह करेंगे। तो आप ये रख सकते हैं कि मैं -1 से करूँ, मैं +1 से करूँ, या किस तरह करूँ। सबसे पहले मैं आप इसको करती हूँ कि इसमें आप जो है वो किससे करते हुए 1 और -1 से चेक करती हूँ। यानी मैं इसके पहले फैक्टर लिखती हूँ कि मेरे हिसाब से फैक्टर्स ऑफ, यानी कि इसके इज़ +1 या -1, आप और लिख दें बीच में, ठीक है, -1। अब इसमें मुझे चेक करना है। अब इसमें ये है, यानी मुझे क्या रखना है, पुट x इज़ इक्वल टू पहले 1। अब या 1 या -1, अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, या 1 या -1 से मुराद मेरा ये है कि जब आप इसको सोल्व करें तो नीचे इसके बाद जो आंसर आए वो 0 आए। अगर इसका आंसर 0 आया, इसका मतलब वही आपका जो है वो फैक्टर था, फिगर था, जिससे आप बाकी जो है बाकी सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करके इसको कर सकते हैं। सो अभी हमने किया, पहले हमने इसको रख देना है। पहला सवाल है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब मैं एक्स की जगह रख रही हूँ 1, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह भी 1 -1। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और -1। अब देखें जी, तो अब आपने इसमें क्या करना है, ये प्लस का होगा, ज़ाहिर है कुछ नहीं लगा, तो +1 -1 कटा, +1 -1 कटा, इसका मतलब ये क्या बच रहा है, 0। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, 0। इसका मतलब ये है कि 1 जो है आपका फैक्टर है। अब ये 1 फैक्टर नहीं, ये x -1 अब रखेंगे। अब बोलें ये क्यों मिस, वहाँ 1 से करें या -1 रख रही हैं। द रीज़न इज़ कि आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1। तो क्या आ रहा है, 1। इस वजह से हम इसको रखेंगे x -1। x -1 आपके पास क्या है, आप पूरा लिखे, x -1 is a factor of पोलिनोमियल। ये जो भी आपके पास पोलिनोमियल था, इसका फैक्टर ये था, ठीक है। यानी कि इसके पास जो है, यानी कि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लायर क्या बना था, मल्टीप्लायर इज़ +1। अब आपने नीचे क्या करना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँगी बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किया तो ये आपके पास 1। अब वही करना, पूरे जो फिगर आपके पास क्वेश्चन आपके पास था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। तो ये प्लस माइनस एक्स +1, और यहाँ आप रख देंगे क्योंकि आपके पास ये रो 1, रो 2 और ये नीचे आंसर के लिए ये ऐसे ही उतरा, एक ही कम एक, प्लस का प्लस माइनस माइनस 0 आया, 1 0 0, इन दोनों को प्लस किया, एक ही कम एक, प्लस माइनस माइनस मतलब के 0। अब आप इसको नीचे लिखेंगे जिस तरह मैंने आपको पहले तरीका सिखाया था कि ये आपका कांस्टेंट x और x स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 1x स्क्वायर 0x + 1, ये कांस्टेंट है। 0 आपका क्या था, रिमाइंडर। अगर आपने ये आपको स्टेप समझ नहीं आ रहा तो इससे प्रीवियस वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया, वहाँ जाके चेक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको अब देखें 1x स्क्वायर, तो बचेगा क्या, यानी कि बेसिकली ये आपके पास 0x है, उसका मतलब है 1x स्क्वायर + 1, ठीक है, 1x स्क्वायर + 1, तो यही आपका इसका आंसर। अब दूसरा सवाल हम हल करेंगे तो यहाँ पे भी यही करना है। पहले आपने पोलिनोम इस पूरे को x बराबर किया, ठीक है। सवाल लिखा है x क्यूब + x स्क्वायर -x -1। अब आपने इसका फैक्टर निकालना है, या फैक्टर 1 होगा या माइनस होगा। फैक्टर ऑफ, यानी कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर जो है या 1 या फिर -1, ठीक है जी, या +1 या -1। तो सबसे पहले हमने पुट करना है x इज़ इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे 1 का क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि 1 का क्यूब माइनस 1 और माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1, यानी ये प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 और 1 2 प्लस 2, 1 और माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से ईजी लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपके वो 1 से ये हल हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। आप पूरा लिखे x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि इस पूरे पोलिनोमियल का ये फैक्टर है। हेयर मल्टीप्लायर इज, मल्टीप्लायर आपके पास क्या था ऊपर 1। ठीक है जी। अब आपने इसे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ किया, 1 से होगा। अगेन रो 1 रो 2 और अब आपने इससे करना है 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, एक नीचे उतरा, एक ही कम, एक, 1 और 1 2, 2 ही कम 2, प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, फिर 1 ही कम 1 और ये प्लस का और ये ख़त्म हुआ, 1 और 1 0 आपके पास इसका ये आपके पास क्या है रिमाइंडर्स का। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, ये कांस्टेंट x और एक्स स्क्वायर, तो आपने पूरा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इसका। ठीक है, अब पिछले सवाल में हमने लिखा नहीं, x माइनस 1 भी हम लिखेंगे। तो पहले आपने लिखा पी एक्स, पहले जो फैक्टर है वो लिखा कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, फिर इसको ब्रैकेट में लिखा। मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं धूप में बैठी हूँ, सुकून विटामिन डी हासिल कर रही हूँ। सो ये लिखा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा x माइनस 1, सॉरी तो x माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये ब्रेक होगा आपके पास, ब्रेक ऐसे होगा कि प्लस 1x प्लस 1x फिर 1, अब कैसे, ये 1 साइड पे लिखा और ये प्लस 2, मल्टीप्लाई करने पे ऐसा फिगर लूँ कि ये एक ही कम 1, 1 और 1 2, तो ये मुझे इस तरह मिल चुका है x माइनस 1, और इसमें आप जो है कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, बचा x प्लस 1, इधर भी क्या कॉमन आ रहा है 1, तो बचा क्या x प्लस 1, ये और ये सेम है, तो x माइनस 1 x प्लस 1 एक दफ़ा आ जाएगा और x प्लस 1 एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा है, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। अच्छा जी, पहले भी हम लिख रहे थे डिफरेंट तरीके से फैक्टर्स, तो वो 1 एंड लिखा था मैंने, उसमें एंड नहीं आएगा, इट्स फैक्टर ऑफ लास्ट लेटर के हम जो है फैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब कांस्टेंट के आपके पास। इसको पहले हमने बराबर किया कि ये पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6, अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 6 और क्या होगा, किस किस टेबल में आता है, प्लस माइनस 1 के, 2 के, 3 के और 6 के, जिस टेबल में आता है और गिन गिन के लिख देना, प्लस माइनस दोनों के साथ, क्योंकि इंटीजर है दोनों के साथ यूज़ होगा। अब हम इसको अलग से चेक करते हैं, आपकी मर्ज़ी आप इस पे चेक करें, आपकी मर्ज़ी आप अलग से चेक करें कि हमने कोई ऐसी रकम इसमें से उठानी है कि वो आए। जैसे अब मैं इसको उठाती हूँ 1 का क्यूब, 1 यहाँ 1 रखती हूँ, तो 1 क्यूब मतलब 1, यहाँ 6 एकम 6, 11 एकम 11 माइनस 6, तो क्या होगा कि 6 11, ये तो 11 और 6, ये 6 और 6 कट जाएगा, ये 6 और 6 12 हो जाएगा, ये 11 और 1 12, 12 और 13, मतलब ये वो फिगर प्लस करके आ रहा है। माइनस 1 रखती हूँ, सेम सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पे 2 रख के चेक करती हूँ कि मेरे साथ 2 का ये हल हो रहा है या नहीं, या फिर हम 1 से ही चेक कर लेते हैं। चलो पहले 1 से रख के चेक करते हैं। 1 से अगर मैंने रख के चेक किया तो 1 रखती हूँ मैं, इसको पुट x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, x 1 का क्यूब माइनस 6 1 प्लस 11 x का रखा 1 माइनस 6 1, 6 कब 6, 11 एकम 11 माइनस 6, 11 और 1 12, माइनस माइनस प्लस
तो 6 और 6 12, अब 12 और 12 0। सो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, यानी कि आपको पता चल गया कि x प्लस मान रखा है, तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यानी कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, ठीक है, किसका, इस पोलिनोमियल का। तो हेयर, अब मैम यहाँ लिखेंगे क्या मल्टीप्लायर था, हेयर x 1 इज मल्टीप्लायर और बाय, अब हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक, हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है जी, तो 1 से करेंगे, अगेन वही स्टोरी आ गई, रो 1 रो 2 तो पहले रकम जो है 1 माइनस 6 11 और 6 यहाँ आ जाएगा, एक ऐसे ही नीचे उतरा, एक ही कम एक, 6 में से एक गया 5, 5 ही कम 5, 11 में से 5 गए 6, 6 कम 6, ये प्लस 6 और यहाँ 0, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया। ठीक है, इसके बाद अब आपने हल करना है, मैं नेक्स्ट पेज पे हल करती हूँ इसे। अब ये इसका ये वापस निकला, तो अब फैक्टर इसका क्या था, x माइनस 1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगेन हम यहाँ ब्रेकिंग करेंगे, x माइनस 1 ब्रेकिंग करेंगे, 6 और 1 चाहिए, 6 और 5 चाहिए, 6 ही कम 6, 6 में से 1 गया 5। अच्छा, इसको ऐसे करना है, माइनस 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 प्लस 6 और 1 7 हो जाएगा, करती हूँ मैं -2 -3 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 5, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। अच्छा, x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में कॉमन x बचा, क्या x माइनस 2, इनमें कॉमन 3 निकला, x प्लस 3 दूनी 6, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, ये और ये ब्रैकेट सेम है, हाँ जी। सो x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 ऐसे ही, और x माइनस 3 दोनों सेम, तो यही आपका इसका आंसर। अब हमने इस सवाल को हल करना है, तो आपके पास सिंपल, आपने पहले इसके फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 20 आर किस किस टेबल में आता है ये देखना है, तो प्लस के 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में, 20 के अपना टेबल में, ये इनमें आता है। अब हमें इसको चेक करना है एक एक करके, तो आप अब सबसे पहले आपकी मर्ज़ी, आप इस पर क्या रख के चेक करें, पहले मैं x1 रख के चेक करूँगी, इसको अलग से चेक करना बेहतर है आप लोगों के लिए, या फिर आप इसके अंदर ही चेक करें, तो 1 रखूँगी, अगर मैं 1 का क्यूब 5 कम 5 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 इस तरफ माइनस 4 एकम 4, ये 24 और ये 6, ये नहीं हो पाएगा, माइनस भी सेम है तो हम 2 रख के चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 रखा, 2 रखा, 2 का क्यूब 5 5x स्क्वायर, तो 2 का क्यूब स्क्वायर 4 2 माइनस 20, 2 का क्यूब 8 5 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 20, 8 ऐसे ही, 5 चौक 20 माइनस 20 और 8 28, 20 और 8 28, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 0, यानी कि हमने 2 रखा, इसका मतलब कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, हेयर 2 इज़ अ मल्टीप्लायर, तो अब आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है, तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है, तो आपने इसको यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड को, ये वही रो 1 रो 2, इसको 2 से करना है, और लाइन जैसी भी जा रही है आप देख लें, तो 1, ये जो उसके साइड की फिगर होती है ना,
कोफिशिएंट जो होते हैं उसको हम रख रहे होते हैं यहाँ पे। -4 -20, एक नीचे आया, 2 ही कम 2, 5 में से 2 गए, सॉरी 5 और 2 7, मैंने साइन नहीं देखा, 2 सते 14, 14 में से 4 गए 10, 10 दूनी 20 और ये रिमाइंडर आपका बच गया। क्या बचा इसमें? ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो आपके पास पहले रखे ये कांस्टेंट x और ये 1x² + 7x - 10 + 10, तो आपने क्या रखना है, इसका फैक्टर क्या था, x - 2, ये क्या है x² + 7x + 10, ठीक है, x - 2 ऐसे ही रखेंगे, x²। अब 10 और 7 को तोड़ना है, तो 5 दूनी 10, सिंपल दोनों प्लस के, तो +5x + 2x + 10, सही है। x - 2, इन दोनों में से x बाहर लिया, x + 5 बच गया अंदर, इसमें 2 कॉमन लेंगे, x 2 × 5 = 10, ये आपके पास ऐसे रह गया। x - 2, ये +5 ऐसे ही रहेगा, x + 5 और x + 2 यहाँ रह जाएगा, और यही आपका आंसर है। अब इसमें हमने चेक करना है आपके पास के इसके फैक्टर क्या निकाल रहे हैं, तो फैक्टर्स हम लिख लेंगे, फैक्टर ऑफ 18r, तो ±1 2 3 भी है, 6 भी है और 9 भी है और 18 ख़ुद भी है, और भी है, आप गिनते जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो ये है, इसके बाद जो है आपने इसका रखा पुट x = x की वैल्यू आपने रखनी है 18, तो फैक्टर मेरे ख्याल में यही है और नहीं है मज़ीद, ठीक है। अब x की वैल्यू हम रखेंगे, अगर मैं इसको 2 से करके चेक करूँ, आप एक करके चेक करना, मैं 2 से डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो p हमने रखा 2, तो 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर 9 और -18, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18 -18, 8 4 दूनी 8 +18 -18, डायरेक्ट 18 कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 0। अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करेंगे, तो अब हमारे पास सिंस फैक्टर क्या निकला, x - 2, क्योंकि हमने इसे +2 से किया था, इज़ अ फैक्टर ऑफ px, और 2 मल्टीप्लाई क्या है हेयर, +2 इज़ अ मल्टीप्लायर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यहाँ आपने इसको यूज़ करना है, 2 वही रो 1 रो 2, अब 1 -2 +9 और कांस्टेंट यहाँ आ गया। अब इसको करें, एक नीचे उतरा, 2 ही कम 2, प्लस माइनस 2 0 0, 9 9 दूनी 18, प्लस माइनस, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, ये बचा। अच्छा जी, इसके बाद ये आपने पूरा किया, अब इसकी आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, x, ये कांस्टेंट x और x², तो 1x², 0x + 9, ठीक है जी। आपका वो क्या था, फैक्टर x - 2 और x², 0x नहीं लिखेंगे, +9, और यही आपका आंसर। तो वही वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, 5 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको समझ आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।